और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक ही होंगे। चलो बच्चों, कल हम लोग जो पढ़े थे, अगर दो कोई चालक थे आवेशित और उसको किसी चालक तार द्वारा क्या कर जोड़ दिया गया था तो आवेशों का पुनर्वितरण हुआ था। आवेशों का क्या हुआ था बच्चों? पुनर्वितरण हुआ था। उसी में कह रहा है कि जब आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी कह रहा है कि जो आवेश पहले था अब बाद में आवेश बदल गया। यानी पहले हम लोग पढ़े थे बच्चा कि जो चालक ए था, उस पहले वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चालक ए था, उस पर आवेश क्या था? Q1, और Q1 बराबर हम लोग पढ़े थे C1 V1, है कि नहीं है? कह रहा है कि जब आवेशों का स्थानांतरण हो गया, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, यानी ए से कहाँ चला गया? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गया था, तो उस समय Q डैश निकल कर आया था, Q1 डैश, और Q1 डैश बराबर क्या हुआ था? C1 भी हुआ था। Q1 डैश बराबर क्या हो गया था बच्चा? C1 भी, यानी बाद में जब आवेशों का पुनर्वितरण हो गया था तो उस समय। कल वाली वीडियो आप लोग देखेंगे बच्चा तो ये बातें समझ में आएगा। अगर कल वाली वीडियो जो नहीं देखा होगा प्लीज़ उसको देख करके इसको देखिएगा, तभी ये बातें समझ में आएगी, वरना समझ में आएगी नहीं। ठीक है ना? इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चा। एक बाकी इसमें जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। ठीक है, देखो बच्चा, इतना हो गया, यानी Q1 बराबर C1 V1 और Q1 डैश बराबर C1 V। ये बातें हुई थी। ये कब हुआ था? जब आवेशों का क्या हो गया था? पुनर्वितरण हो गया था। उभयनिष्ठ विभव बच्चा हम लोग पढ़े थे V, और V बराबर क्या पढ़े थे? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। ये हम लोग पढ़ लिए थे। जरा सोचो, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ बच्चा, मान लो समझने के लिए, ये चालक ए था, ये चालक बी था, है कि नहीं? इसको किसी से जोड़ दिया तार के द्वारा। यहाँ पर आवेश Q1 था, ये क्या बचा था? C1, और ये आवेश V1, यहाँ पर C2, ये Q2, और आवेश क्या हो गया बच्चा? V2 हो गया था। कह रहा है कि यहाँ से कुछ आवेश यहाँ गया, यहाँ से कुछ आवेश यहाँ गया, इसके विभव में क्या हुआ? वृद्धि, क्योंकि विभव कम था। और कब तक बढ़ता गया ये? जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो गए। इसका मतलब कि यहाँ से कुछ आवेश तो यहाँ गया होगा कि नहीं गया होगा, तभी तो आवेशों का पुनर्वितरण हुआ होगा। यानी यहाँ से कुछ आवेश यहाँ गया होगा, इसका मतलब कि इसके आवेश में कुछ वृद्धि हुई होगी। जब आवेश में वृद्धि होगा तभी तो विभव में वृद्धि होगा। आवेश में क्या होगा बच्चा? वृद्धि होगा, तभी तो विभव में क्या होगा? वृद्धि। इसका मतलब कि आवेश में कुछ यहाँ वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आवेश में बढ़ा है तो यहाँ आवेश में कमी हुई होगी कि नहीं कमी हुई होगी? कुछ तो कमी हुई होगी। कितना कम हो गया? जैसे मैं आपसे कहता समझाने के लिए, मान लो अगर तुम्हारे पास 5 रुपये है कि नहीं, और बच्चा इसके पास 3 रुपये है, हाँ, कह रहा है कि यहाँ से 1 रुपया इसके पास दे दो। तो यहाँ से 1 रुपया जब इसको पास दिए तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना बचा? 4 बचा। यहाँ इसका भी कितना हो गया बच्चा? 4 हो गया, है कि नहीं? यानी क्या कर रहे हो? यानी 1 रुपया इसको दे दिए, 1 रुपया क्या कर दिए? दे दिए। तो कैसे पता चला? अब कह रहा है कि यहाँ से कितना तुमने दे दिया कि इसके पास 4 हो गया, तुम्हारे पास 4 हो गया। तो सिंपल सी बात है, इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना है? 4 रुपया। पहले कितना था? 5 रुपया। तो 5 में से 4 क्या कर दो? घटा दो, पता चल जाएगा कितना तुमने दिया है। तो कितना दिया है? 1 दिया। वही काम यहाँ भी करना है। कह रहा है कि पहले आवेश कितना था? Q1 था, बाद में आवेश कितना हो गया? Q1 डैश हो गया। पहले आवेश बच्चा Q1 था, बाद में क्या हो गया? Q1 डैश। तो कितना इसको दे दिया? तो पहले वाले में से बाद वाले को घटा दो। तो पहले वाला कितना था बच्चा? Q1, बाद वाला कितना होगा? Q1 डैश। इसी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी कह रहा है कि चालक ए से कितना आवेश चालक बी पर गया, चालक ए से कितना आवेश चालक बी पर गया। तो पहले कितना था बच्चा? Q1, बाद में कितना हो गया? Q1 डैश हो गया, है कि नहीं? इतना ही आवेश क्या हुआ था बच्चा? स्थानांतरित, यानी अस्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी इतना ही आवेश यहाँ से यहाँ गया था। कहानी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बच्चा? आगे देखते हैं। मान रख लो Q1 का मान हमको पता है, ये तो कल वाली बातें थी, है ना? Q1 का मान पता है बच्चा कितना है? C1 V1 माइनस Q1 डैश का मान पता है बच्चा? C1 V। दोनों में से C1 आप कॉमन करो, देखो यहाँ भी C1 है, यहाँ भी C1 है, दोनों में से बच्चा C1 कॉमन करोगे तो C1 कॉमन कर लिए, क्या बचा? V1 माइनस V बचा कि नहीं बचा? क्या बचा बच्चा? V1 माइनस V बचा। यहाँ तक बातें आप लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है कि नहीं? अब जरा सोचो, यहाँ V1 है, रहने दो, हमने C1 कॉमन कर लिया, लेकिन V का मान हमें पता है। V का मान हमें क्या बच्चा? पता है। V का मान हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो C1, ठीक है कि नहीं? प्रतिस्थापित कर दो बच्चा।
तो हो जाएगा C1 ब्रैकेट में ये V1 रहने दो माइनस V, और V का मान कितना दिया C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। ये बातें समझ पा रहे हो सभी लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? अच्छी बात है भाई। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे यानी कुल में कैल्शियम लोगे मल्टीप्लाई करोगे, इतना तुम लोग जानते हो, इतना कैलकुलेशन जानते हो। अगर ये भी नहीं आ रहा तो बता देना। V1 का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो V1 का दोनों में जब मल्टीप्लाई करोगे तो V1 का C1 में करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, V1 C1 होगा कि नहीं होगा? प्लस 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 ही होगा। V1 का C2 में करोगे तो V1 C2 हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा कर दो भाई, सब चिन्ह बदल जाएगा ना, सब चिन्ह क्या होगा, माइनस C1 V1 और माइनस C2 V2 बटे में नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ देखो कुछ कटने लायक हो तो कटा दो, नहीं कटने लायक छोड़ दो। यहाँ देखो V1 C2 है, यहाँ V1 C1 देखो बच्चा, प्लस का V1 C1 यहाँ माइनस का V1 C1, ये से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा कहोगे। यहाँ V1 C2 यहाँ C2 V1, यहाँ भी C2 है यहाँ भी C2 है। देखो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है बच्चा, C2 कॉमन है, बाहर कर लोगे, बाहर करोगे। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। और चलो जी ठीक है दिख रहा है बच्चा। देखो यहाँ हो गया C1, इन दोनों में से C2 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, यहाँ V1 बचा, यहाँ क्या बचा माइनस का V2 बचा, बटे में ये क्या बचा C1 प्लस C2, है कि नहीं है? यानी कह रहा है कि स्थानांतरित आवेश की जो मात्रा है बच्चा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कह रहा है कि जब किसी चालक को हम जोड़ देते हैं, जब किसी चालक को क्या कर देते हैं बच्चा, जोड़ते हैं, तो जब किसी चालक को जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है। तो यहाँ से कितना आवेश दूसरे पर गया है, यहाँ से यानी पहले वाले चालक से दूसरे वाले चालक पर कितना आवेश गया है, तो C1 C2 यानी दोनों की धारिताओं का गुणनफल, कोष्टक में दोनों के विभवों का अंतर, इसको हम लोग डेल्टा भी विभवांतर भी कह सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, अपान दोनों का योगफल, दोनों धारिताओं का योगफल, इसी के बराबर आवेशों का क्या होता है बच्चा, स्थानांतरण होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बातें आपको समझ में नहीं आई कि नहीं आई, नहीं आई होगी, कहाँ पर बातें समझ में नहीं आई।